ना थके हैं पैर कभी, ना हिम्मत हारी है हौसला जिंदगी में कुछ कर दिखाने का, इसलिए ये सफर अभी भी जारी है। नमस्कार साथियों, मैं प्रियंका शर्मा गिरनार एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो आज हम शुरुआत करेंगे अपने तीसरे सेशन की, जिसमें रहने वाला है तीसरा मॉडल पेपर। तीसरे मॉडल पेपर के जीके के जनरल नॉलेज के 15 क्वेश्चनों की आज हम बात करेंगे। तो आइए नई जोश और नई उमंग के साथ शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो आज के सेशन का पहला प्रश्न ये रहा। तो देखो पहला प्रश्न क्या है, निम्न में से किस आत्मकथा सनी डेज या वनडे वंडर्स है। तो देखिए इनमें बताना है कि निम्न में से किसकी आत्मकथा सनी डेज या वनडे वंडर्स है। वीवीएस लक्ष्मण की, मिल्खा सिंह की, मुथैया मुरलीधरन की या फिर सुनील गावस्कर की। तो देखिए अपना सही आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी, सुनील गावस्कर की। जो सनी डेज और वनडे वंडर्स है वो किसकी आत्मकथा है, सुनील गावस्कर की। देखो वीवीएस लक्ष्मण कौन थे, पूर्व क्रिकेटर। और जो मिल्खा सिंह है वो क्या है, एक महान धावक है। जो जो मिल्खा सिंह है उनको फ्लाइंग सिख के नाम से भी जाना जाता है, ये फ्लाइंग सिख के नाम से प्रसिद्ध है। देखो मुथैया मुरलीधरन है जो श्रीलंका के क्रिकेटर है, किसके है, श्रीलंका के, श्रीलंका के क्या है, क्रिकेटर। और जो सुनील गावस्कर है वो भी क्या थे, पूर्व क्रिकेटर। और इनकी जो आत्मकथा है वो कौन सी है, सनी डेज और वनडे वंडर्स। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। देखिए अपना नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, भक्ति प्रदीप कुलकर्णी एक प्रसिद्ध खिलाड़ी है। तो अपने को क्या बताना है कि जो भक्ति प्रदीप कुलकर्णी है वह एक किस चीज की खिलाड़ी है। तो देखिए ऑप्शन ए बैडमिंटन, बी जूडो, सी शतरंज और डी क्रिकेट। तो देखिए जो भक्ति प्रदीप कुलकर्णी है वो किसकी खिलाड़ी है, शतरंज की। किसकी खिलाड़ी है, यह एक प्रसिद्ध शतरंज महिला खिलाड़ी है। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी प्रतिनिधित्व किया था। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है। तो अपने को बताना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया है। तो देखो अपने पास ऑप्शन है नाइजीरिया में, पेरिस में, मॉरिशस में या फिर नॉर्वे में। तो अपना सही आंसर क्या है, नाइजीरिया। जो नाइजीरिया है उसमें, उस देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ग्रैंड कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द नाइजर से सम्मानित किया गया था। तो देखिए अगला क्वेश्चन, अपना अगला क्वेश्चन है, किस संशोधन ने शिक्षा अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया। तो अपने को बताना है कि किस संशोधन ने शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया है। 86वें संशोधन में, 75वें संशोधन में, 92वें संशोधन में या फिर 90वें संशोधन में। तो देखिए 86वां जो संविधान संशोधन है उसमें शिक्षा को मौलिक अधिकार बनाया गया है। कौन से संविधान में, जो 86वां संशोधन है उसमें जो शिक्षा का अधिकार है उसको क्या बनाया गया है, मौलिक अधिकार। तो अपना करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 का आयोजन कहां पर होगा। देखिए अपने को क्या बताना है, जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 है उसका आयोजन कहां पर होगा। लॉस एंजल्स में, ब्रिस्बेन में, पेरिस में या फिर अहमदाबाद में। तो देखिए
जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल है उसका आयोजन कहाँ पे होएगा? लॉस एंजल्स में। कहाँ होगा? लॉस एंजल्स में। और यहाँ पे कितनी कौन सी बार आयोजन हो रहा है? तीसरी बार आयोजन हो रहा है। ये कितनी बार आयोजित हो चुका? 3 बार। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के पहले सौर मिशन आदित्य L1 को प्रक्षेपित करने के लिए निम्न में से किस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग किया गया? तो अपने को बताना है जो भारत का पहला सौर मिशन था आदित्य L1, उसको प्रक्षेपित करने के लिए किस प्रक्षेपण वाहन का उपयोग किया गया? C-57 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सेल C-57, जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल मार्क थर्ड, स्पेस लॉन्च व्हीकल, जियोसिंक्रोनस लॉन्च व्हीकल। तो अपना सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, C-57 पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल एक्सेल C-57। देखो ये पहला सौर मिशन था। क्या था पहला सौर मिशन? इसमें क्या था? इसका उद्देश्य क्या था? सूर्य का अध्ययन करना। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा राज्य लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक है? अपने को क्या बताना है कि निम्न में से कौन सा राज्य लौह अयस्क का उत्पादक है? छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश या ओडिशा? तो अपना सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, जो ओडिशा है वह लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ललिता गिरी बौद्ध स्थल कहाँ स्थित है? अपने को क्या बताना है कि जो ललिता गिरी बौद्ध स्थल है वो कहाँ पर स्थित है? हरियाणा में, ओडिशा में, राजस्थान में या फिर बिहार में? तो देखिए जो ललिता गिरी बौद्ध स्थल है वो कहाँ स्थित है? ओडिशा में। ऑप्शन नंबर बी अपना करेक्ट आंसर है। यह कटक और जाजपुर जिले की सीमा के पास में है। कटक और जाजपुर जिले की सीमा के पास में। जो ललितागिरी बौद्ध स्थल है वह कटक और जाजपुर जिले की सीमा के पास में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मई 2025 में भारत के सीएजी नियंत्रक एवं महालेखाकार परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अपने को क्या बताना है कि मई 25 में भारत के सीएजी नियंत्रक महालेखाकार परीक्षक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्री गिरीश चंद्र मुर्मू को, के संजय मूर्ति को, संजीव खन्ना को या फिर नरहरि राव को? तो अपना करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, के संजय मूर्ति को। किसको नियुक्त किया गया है? के संजय मूर्ति को। नवंबर 2024 में इन्हें सीएजी के रूप में नियुक्त किया गया था। जो नवंबर 2024 में उन्हें सीएजी के रूप में नियुक्त किया गया था, जो वर्तमान तक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? अपने को क्या बताना है कि इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना किसने की थी? रास बिहारी बोस ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो देखो अपना करेक्ट आंसर क्या है? रास बिहारी बोस ने। ऑप्शन नंबर ए अपना करेक्ट है। जो रास बिहारी बोस ने, उन्होंने इंडियन इंडिपेंडेंस डे लीग की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? जो दिवेही है वो भारत के कौन सी पड़ोसी देश की राजभाषा है? मालदीव की, म्यांमार की, श्रीलंका की या फिर भूटान की? तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? मालदीव की। और जो म्यांमार है उसकी राजभाषा क्या है? बर्मी। और जो श्रीलंका है उसकी राजभाषा क्या है? सिंगला और तमिल।
और जो भूटान है उसकी राजभाषा क्या है? जोखंगा। इसी के साथ अपना अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मानव तस्करी और जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाता है? तो देखिए, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 23, अनुच्छेद 15 और अनुच्छेद 24। तो अपना सही आंसर क्या है? अनुच्छेद 23। जो अनुच्छेद 23 है वो मानव तस्करी और जबरन श्रम पर क्या लगाता है? प्रतिबंध लगाता है। इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखिए, अपना अगला क्वेश्चन क्या है? 34वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया था? अपने को क्या बताना है? जो 34वां सरस्वती सम्मान पुरस्कार है उससे किसे सम्मानित किया गया था? प्रभा वर्मा को, गोविंद बिहारी लाल को, हरिवंश राय बच्चन को या फिर साधु भद्रेश दास को? तो अपना करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। जो साधु भद्रेश दास थे उनको 34वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, और जो प्रभा वर्मा थी उसको 33वें जो प्रभा वर्मा थी उनको 33वें सरस्वती सम्मान पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो देखिए, हरिवंश राय जो बच्चन थे वो सरस्वती सम्मान के क्या थे? सबसे प्रथम बार इनको मिला था। किनको मिला था? हरिवंश राय बच्चन को। कौन सा पुरस्कार? सरस्वती सम्मान पुरस्कार। या फिर सबसे पहले किन्हें मिला था? सबसे पहले हरिवंश राय बच्चन को सरस्वती सम्मान पुरस्कार मिला था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? अपने को क्या बताना है कि निम्न में से किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में नहीं है? सरस्वती नदी, कृष्णा नदी, सिंधु नदी या फिर यमुना नदी? तो देखिए, जो कृष्णा नदी है, कौन सी नदी? कृष्णा नदी का उल्लेख किसमें नहीं है? ऋग्वेद में नहीं है। बाकी जो सरस्वती नदी है उसका भी उल्लेख है, सिंधु नदी का भी उल्लेख है और यमुना नदी का भी उल्लेख है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत पाक के मध्य शिमला समझौता कब हुआ? अपने को क्या बताना है? जो भारत और पाकिस्तान के मध्य शिमला समझौता हुआ था वो कब हुआ था? 1966 में, 1962 में, 1972 में या फिर 1997 में? तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 1972 में। जो भारत पाक के मध्य जो शिमला समझौता हुआ था कब हुआ था? 1972 में। जो भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ था 1971 में, उसके बाद शांति स्थापित करने के लिए यह समझौता किया गया था। 1972 में क्या हुआ था? शिमला समझौता। क्या हुआ था? शिमला समझौता। इसी के साथ आज के सेशन की समाप्ति होती है। अगले सेशन में नई उमंग और नई जोश के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।